को टीएन। तुमने मुझे बचा लिया। ये काफी खतरनाक था। अब यहाँ से सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, ओके? तुम्हारे पंच तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अकेले में काफी इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं। ये है मास्टर रोशी का असली पावर। एयर मास्टर रोशी। बस बहुत हुआ। पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आऊं, मैं खत्म कर दूंगी। मैं इस 3 आंखों वाले गंजे को कभी नहीं भूल सकती। अब सब ठीक हो गया है। सोच रहा हूँ इस पावर के टूर्नामेंट में हिस्सा ले ही लेना। मेरे स्टूडेंट्स ने सबका बहुत ज्यादा नुकसान की। तोड़ फोड़ को रिपेयर करवा सकता हूँ। नाम में मिले 10 मिलियन जेनिस। अब हम सब मिलके 10 लोग हो गए। ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया। ये मुझ पर काम नहीं करेगा। तुमसे गंदा इंसान कोई नहीं हो सकता। यार बहुत ही अच्छा वर्कआउट था। वर्कआउट के बाद मजेदार खाना तो बनता है। थैंक्स वीस, तुमने तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करवाई। मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहता। क्या बात है बुलमा? मुझे अभी भी मिस्टर सेटन का फोन आया। कह रहे थे बू तुम लोगों के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकता। मैं अभी बू के वहाँ जाकर देखता हूँ कि क्या हो सकता है। इस तरह मिस्टर सेटन बता रहे थे। मुझे लगा वो कुछ छिपा रहे हैं। गोकू कहाँ गया? बू तो चला गया। बू कहाँ है? जैसा कि तुम्हें दिख रहा है ये अपने ही जगह। जब ये इस तरह से गहरी नींद में जाता है तो कम से कम 2 महीने तक सोता है। चलो मत, मैं पावर के टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा। आपने जेनो एक्सपो में वो मैचेस देखी थी, है ना? आप फिर भी आना चाहते हैं? मुझे बू की निगरानी करनी चाहिए। वो एक छोटे बच्चे की तरह सो रहा है लॉर्ड बीरस। उनके दिमाग में अकल डालना चाहता हूँ। तो खुद सदियों तक सोने के लिए ये बात शोभा नहीं देती। ख्याल से टूर्नामेंट के लिए सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। उसकी जगह कौन लड़ेगा? हाय क्रिलन, कैसे हो तुम दोनों तो वाकई काफी बड़े हो गए हो। लगता है गोकू ने इन्हें अभी भी नहीं बताया हमारी यूनिवर्स को खत्म कर दिया जाएगा। ये इतने रिलैक्स्ड कैसे रह सकते हैं? क्या ख्याल है, थोड़ा वार्म अप कर लें? फिलहाल के लिए अचानक आई प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास 10 फाइटर्स नहीं हैं। बू सो गया है और अब वो जगने वाला नहीं है। मैं 9 लोगों की टीम के साथ चलना हूँ। तब उसने फिर से हाइपरबोलिक टाइम चेंबर को उड़ा दिया है। ने कहा कि जीतने वाली टीम के हर एक को 10 मिलियन जेनी मिलेगा। कुछ भी हो जाए मैं अपने और 10 मिलियन जेनी के बीच बू को कभी नहीं आने दूंगा। ये 10 मिलियन जेनी की क्या बात है? तुमने उसे झूठ बोला। कोई इनाम नहीं है। अगर कोई प्राइज नहीं है तो टूर्नामेंट ऑफ पावर आखिर हो क्यों रहा है? दोस्तों बुरी खबर है। तुमने 10 मिलियन जेनी के बारे में झूठ बोला। क्रिलन और एटी ने तुम्हारे टूर्नामेंट को छोड़ने का फैसला कर लिया। मिस्टर सेटन ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। तुम चाहते हो तो मैं खुद तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। सबको पता है तुम्हारा घर तुम्हारी बीवी चलाती है, मैं ऐसा नहीं करने देगी। फिर मैं बुलमा से उधार लूंगा। तुम्हें उधार नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी लड़ाई, सब कुछ दांव पर लगा है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? माना गुहान सबको डराना नहीं चाहता, फाइट करने से मना कर दूंगा। तुम घबरा नहीं रहे हो? बिल्कुल घबरा रहा हूँ, ये टूर्नामेंट में नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ क्रिलिन। हमें एक चालाक फाइटर की जरूरत है और वो तुम हो। कोई भी टीम किसी एक इंसान के स्ट्रेंथ से नहीं जीत सकती। तुम्हें ये पहले कहना चाहिए था। ऑलराइट, मैं देख रहा हूँ यहाँ क्या हो रहा है। पता है कर ली, फायर करोगे। अगर बात नहीं मानोगे तो खत्म कर दे। समझ लीजिए मैं टीम में हूँ, मैं टीम में हूँ। थैंक्स क्रिलिन। हाँ। अच्छे फाइटर्स इस छोटे से प्लेनेट पर ही हैं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर तुमने फ्रीजा फोर्स को खत्म नहीं किया होता, हमें 10th फाइटर के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे पता है किसे बुलाना है। फ्रीजा को। क्या? फ्रीजा? तुम कह रहे हो
हो कि हम उसे अपनी टीम में ले लें? उसने इतना सब कुछ किया है। कोको, फ्रीजा तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम्हारी हेल्प करेगा? मुझे इस प्लान में कोई अक्लमंदी नहीं लग रही है। अब जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो भयानक चाल चल दे। लड़ने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। इससे क्या बुरा हो सकता है? मैं तो कहता हूँ तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करना चाहिए। इतना डेस्परेट होकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं कि तुम ही कमजोर पड़ गए। अगर ये सच है तो हमें उसी की जरूरत है। सिंगल आर्म रेसलिंग मैच आ रहा है, उससे कुछ नहीं होता। अब सब ठीक होगा। मजा आ गया। हेलो, तुम कर सकती हो। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कॉलीफ्लावर। तुम एक सेयन हो तो ये तुम्हारे खून में। तुम भी ये कर सकती हो, मुझे पता है। अपने अंदर की पावर को जगाओ। देखा कितना आसान। कोशिश करती हूँ। अगर फ्रीजा हमारे खिलाफ गया, वेजिटा और मैं उसे हरा देंगे। मैं पहले जाकर किंग यामा से मिलता हूँ। मैं जल्दी वापस आऊंगा। बाय। काफी टाइम से आपसे नहीं मिला किंग यामा। तो तुम फिर से आ गए? मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। क्या मुझे फ्रीजा से थोड़ी हेल्प मिल सकती है? क्या? बहुत जल्द एक बहुत बड़ा मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट होने वाला। टूर्नामेंट नहीं जीतते हैं तो हमारे यूनिवर्स को खत्म कर दिया जाएगा। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। फ्रीजा इसमें कैसे हेल्प कर सकता है? चाहता हूँ वो हमारी टीम के लिए लड़े। बता दूं, वो बदमाश कभी नहीं बदलेगा। जाओ। अरे रे, देखो तो किस्मत यहाँ किसे घसीट लाई। ये तो सजा देने वाली जगह होनी चाहिए। ये कैसी जगह है? तेरे लिए इससे बड़ी नरक की जगह कोई नहीं हो सकती। यहाँ मेरे पेड़ के पास कैसे पहुँचे? यहाँ से 24 घंटे के लिए आजादी मिले तो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है फ्रीजा। तुम्हारे जैसा मन बुद्धि कोई प्लान दिख रहा है। बेचारा लॉर्ड पीरस। 4th यूनिवर्स के लिए वो कठिन साबित हो सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता सर। बताओ, तुम्हें मरे हुए वॉरियर का नाम पता चला है? उस एम्परर का नाम फ्रीजा है। पूरी टीम उससे डरी हुई लग रही है। टूर्नामेंट ऑफ पावर, एकदम जोश से भरपूर। तुम अच्छी कहानी बना लेते हो बंदर कहीं। तो तुम ज्वाइन करोगे? अगर मैंने मना कर दिया तो तुम निराश तो नहीं हो जाओगे? हाँ, थोड़ा सा। ऐसा है तो मैं मना कर रहा हूँ। जैसा तुम ठीक समझो। मैं मजाक कर रहा हूँ, वहीं रुक जाओ। जब 24 घंटे खत्म हो जाएंगे तो मैं इस सड़े से जेल में वापस आ जाऊंगा। मेरी एक शर्त, तुम ड्रैगन बॉल जूस मुझे वापस जिंदा करोगे। देखो, इस बात आने के लिए नए तरीके खोजे हैं। हालांकि मेरी बॉडी बेकार बैठी है, लेकिन मेरा दिमाग। जानना चाहते हो कि ये मेरी नई ताकत तुम्हें हरा सकती है या नहीं? बताओ ना बंदर कहीं के। तो हमारी डील पक्की? मुझे अच्छी तरह जानते हो। टूर्नामेंट के सबसे बड़े फाइटर का इनाम सुपर ड्रैगन बॉल्स है। हमारा यूनिवर्स बच भी जाता है तो वो इनाम मेरे लिए नहीं होगा। अगर हम जीत जाते हैं तो तुम्हें वापस जिंदा करूंगा। तो तुम टीम में आ रहे हो या नहीं? ये बताओ टूर्नामेंट के रूल्स क्या है? मैं जान ले सकते हैं? निराश करने के लिए सॉरी, लेकिन नहीं। खैर छोड़ो, सब कुछ नहीं मिल सकता ना। यो बाबा, क्या हाल है? अगर तुम चाहते हो मैं उस बदमाश को जिंदा करूं तो जरा इज्जत से बात। मेरे साथ इस तरह से बात मत करो गोकू। मेरी पेमेंट कहाँ है? ये रही बाबा, ये लीजिए। आप ग्रैंड ज़ेनो को जानते हैं? इस बटन को दबाने से आप उनसे मिल सकते हैं। ये बेवकूफी की चीज क्यों चाहिए होगी? अब ये तो बताओ कि फ्रीजा से बातचीत कैसी रही? वो मान गया है। मैं हैरान हूँ कि वो सन की विलन तैयार हो गया। कम से कम इस बहाने उसे एक दिन की छुट्टी तो मिलेगी। कोको, तुम्हारा झूठ बोलना पता चल जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो? जो भी है सच सच बताओ। मैंने फ्रीजा को प्रॉमिस किया है, टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत जाता है उसके परमानेंट जिंदा होने की विश मांगूंगा। इसमें तक गुस्सा होने की क्या बात है? ऐसा कैसे कर सकते हो? इससे अच्छा वो क्या कर सकता था? थैंक यू। देखो, फ्रीजा अगर कुछ गलत करेगा तो उसकी कीमत चुकाएगा। अब तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है ना? तुम अपनी आखिरी ट्रेनिंग मेरे टावर में ही क्यों करना चाहते? अपनी जवानी के दिनों से रिकनेक्ट करने के लिए। अब जाओ और जितनी ताकत से लड़ सकते हो लड़ो। मैं चलता हूँ। रुको, तो मुझे पता ही नहीं कैसे उड़ते हैं। क्या?
हे ट्रंक्स, तुम्हारी बहन बुला के पैदा होने पर हमें मुबारकबाद देने आए हैं। ये तो बस उन लोगों की लिस्ट है। ये तो वही फ्रीजा है ना जिसने कुछ टाइम पहले अटैक किया। फ्रीजा वो अब बदल गया है बेटा, और अब वो अच्छा बन चुका है। ये मुझसे नहीं होगा। एक आइलैंड है जिसमें मॉन्स्टर्स हैं। तुम आकर देखना चाहते हो? मैं उनको गार्ड करना बहुत बहुत बड़ा काम है। तो मैं तैयार हूँ, चलिए। 17 यहाँ आकर तुम्हारी मॉम को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पा रहा है। हमारी सवारी जाएगी मॉन्स्टर आइलैंड। शुक्रिया गोकू। था कि लड़के उसकी आइलैंड की रक्षा करें। लगता है तुमने 17 से पहले कह दिया। झूठा कहीं का। Me gusta el contenido que le está dando. Conmigo ella es cabo. क्रेलिन, क्या तुम गोटेन और ट्रंक्स को 17 के आइलैंड पर ले जा सकते हो? ठीक है, मैं उसे ले जाऊंगा। यूं ही ना बात। क्या बात है, यकीन नहीं होता तुम इतनी बड़ी हो गई। मैं रॉन। इसका नाम मैरन है। एक बार और गलत नाम लिया तो मार डालूंगी। सॉरी, मैंने गलत नाम लिया। तुम तो बहुत ही खतरनाक मॉम। तुम्हें एनिमल्स पसंद? आपको पसंद है? हाँ, बस इंसानों को छोड़। बेइज्जती की कोई सीमा नहीं। ठीक है, थैंक्स बाबा। मेरी मुट्ठी तुम्हारे चेस्ट की तरफ फिसल गई। मैं भी कितना रूड हूँ। लगता है ऐसा होता है तो। ओह सॉरी।